हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आरआरबी के आने वाले एग्जाम टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, एएलपी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई के लिए क्लास बहुत ही उपयोगी है। इसी के साथ में आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो साइंस संबंधी पार्ट है, इसके लिए बहुत ही क्लास यूजफुल रहेगी। प्रश्न संख्या 1, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलेस्ट्रम कहता है। कोलेस्ट्रम खाली जगह प्रदान करता है। प्रसव क्रिया के बाद में जो पहला दूध होता है उसे क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम कहते हैं। यह ऑप्शन में मिल सकता है खीस। क्या मिल सकता है? खीस। ये प्रथम दूध होता है। अगर ये प्रथम दूध प्रदान किया जाता है किस लिए? ऑप्शन फर्स्ट है विकास के लिए आवश्यक तत्व, ऑप्शन 2 रोग प्रतिरोधक शक्ति, ऑप्शन 3 विकास के लिए पोषण, ऑप्शन 4 है निंद्रा। तो जो कोलेस्ट्रम पिलाया जाता है, खीस पिलाया जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये रोग प्रतिरोधक, इसमें क्षमता अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। आरआरबी 2016 में ये प्रश्न बना हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कोलेस्ट्रम याद रखना, कोलेस्ट्रम प्रश्न बन सकता है। प्रश्न संख्या 2, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक खाली जगह है। प्रोस्टेट क्या है ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट है संयोजी उत्तक, ऑप्शन 2 ग्रंथि, ऑप्शन 3 मांसपेशी, ऑप्शन 4 है झिल्ली। तो मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? ये ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन। आरआरबी 2016 में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 3, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है, ऐसा मानव शरीर का कौन सा अंग है जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो जाए? अगर खंडित हो जाए तो वापस उसका पूर्ण विकास हो जाता है। एक वर्ड आता है पुनरुद्भवन। किसमें? पुनरुद्भवन की क्षमता किस अंग में पाई जाती है ये आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट कल्ली, ऑप्शन 2 दिमाग, ऑप्शन 3 जिगर, ऑप्शन 4 अग्नाशय। तो पुनरुद्भवन या पुनः विकसित या पुनः सृजित होने की क्षमता मानव शरीर में किस अंग की सर्वाधिक है? तो ऑप्शन 3 राइट रहेगा, जिगर, लीवर या यकृत। इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता, पुनः विकसित होने की क्षमता अधिक होती है। आरआरबी 2016 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्राव होने में भूमिका निभाता है? ऑप्शन फर्स्ट है एड्रेनालिन, ऑप्शन 2 थायरॉक्सिन, ऑप्शन 3 प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन 4 है ऑक्सीटोसिन। तो इनमें से कौन सा हार्मोन है जो दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध स्रावित करने में अपनी भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन 4 राइट रहेगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो दूध स्रावित होने में सहायक है। अगर चैनल पे फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। रेगुलर इस चैनल के माध्यम से साइंस के 50 प्रश्न करवाए जा रहे हैं। 50 में आप भी साथ साथ में ट्राई किया करो कि आपके कितने सही हो रहे हैं। अगर सही नहीं हो रहे तो साथ साथ में अच्छे से आपके तैयारी कर जाएं और कहाँ गलती हो रही है उस गलती को नोट कीजिए। प्रश्न संख्या 5, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? क्या पूछा है? मांसपेशियां होती है। ऑप्शन फर्स्ट है 565, ऑप्शन 2 है 639, ऑप्शन 3 है 665, ऑप्शन 4 है 556। तो मानव शरीर में कुल मांसपेशियां कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, 639 मांसपेशियां। याद रखना, अगर हड्डियां अस्थियां पूछ ले, अस्थियां तो कितनी होती है? तो आपको वयस्क में पूछे तो 206 याद रखनी है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा मादा हार्मोन है? ऑप्शन फर्स्ट एस्ट्रोजन, ऑप्शन 2 एंड्रोजन, ऑप्शन 3 ऑक्सीजन, ऑप्शन 4 इंसुलिन। तो इनमें से कौन सा मादा हार्मोन है उनको अलग करना है। ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा, एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन है, ये मादा हार्मोन है। याद रखने के लिए मादा को स्त्री भी कहते हैं। तो स्त्री में एस आधा आता है, स आधा आता है, तो इसमें भी आधा स याद रखना है। तो आप इसको अलग कर सकते हो। एस्ट्रोजन स्त्री, दूसरा है एंड्रोजन, ये नर हार्मोन है।
ये कौन सा है? नर हार्मोन है, पुरुष में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 7, स्तनधारियों में स्वेद जो ग्रंथियां होती है उसका मूलतः संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट है अतिरिक्त लवणों के निकालने से, ऑप्शन 2 नाइट्रोजनी अपशिष्टों के उत्सर्जन से, ऑप्शन 3 ताप नियमन से, ऑप्शन 4 है यौन आकर्षण से। तो श्वेत ग्रंथियां मूलतः किससे संबंधित है? ये ताप नियमन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 8, मीबोमियन ग्रंथि किस में स्थित होती है? मीबोमियन ग्रंथि अवधि वो किस में स्थित होती है, कौन से अंग में, ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है आँख, ऑप्शन 2 कान, ऑप्शन 3 नाक, ऑप्शन 4 त्वचा। तो मीबोमियन ग्रंथि किस में होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा, आँख में होती है। प्रश्न संख्या 9, अश्रु ग्रंथियां कहाँ स्थित होती है? अश्रु ग्रंथि ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है हथेलियों में, ऑप्शन 2 मुख गुहिका में, ऑप्शन 3 नेत्र गुहा में, ऑप्शन 4 पेट में। एसएससी 2016 में प्रश्न बना हुआ, बहुत ही सरल है। अश्रु ग्रंथि कहाँ पर होती है? आंख में होती है, नेत्र गुहा में, ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ऑप्शन फर्स्ट है वैसोप्रेसिन, ऑप्शन 2 ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन 3 है ACTH, ऑप्शन 4 है कॉर्टिसोन। तो एंटी डायूरेटिक या इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ADH, क्या बोलता है? ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन। उसके दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? वैसोप्रेसिन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 11, गल ग्रंथि थायराइड का क्या कार्य है? ऑप्शन फर्स्ट है रक्तचाप को नियंत्रित करना, ऑप्शन 2 है प्रजनन प्रणाली नियंत्रित करना, ऑप्शन 3 है उपापचय का नियंत्रण, ऑप्शन 4 रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। गल ग्रंथि का क्या कार्य है? तो याद रखना ये उपापचय को नियंत्रित करती है, ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 12, हमारे शरीर के किस अंग में सबसे छोटी हड्डी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी किस अंग में पाई जाती है, ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है कान, ऑप्शन 2 घुटने, ऑप्शन 3 अंगुली, ऑप्शन 4 नाक। तो सबसे छोटी हड्डी अस्थि किस में होती है? ये कान में होती है। कान में 3 टाइप की हड्डियां होती है, कौन कौन सी? तो याद रखना मेलियस, इनकस और तीसरी है स्टेपिज। कौन सी होती है? स्टेपिज। ये कान में 3 अस्थियां होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपिज। इस तीनों हड्डियों में से सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ये वाली स्टेपिज हड्डी है, ये सबसे छोटी हड्डी। ये कहाँ पर है? कान में। टोटल कान में अगर अस्थियां पूछ ले तो कितनी होती है? एक कान में 3 होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपिज। दोनों कान की मिलाकर टोटल 6 हड्डियां हो जाएगी। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं किया जाता? ऑप्शन फर्स्ट है थायरोक्सिन, ऑप्शन 2 है कैल्सिटोनिन, ऑप्शन 3 है ट्राईआयोडोथायरोनिन, ऑप्शन 4 है थैमोसिन। तो इनमें से कौन सा हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता? ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा, थैमोसिन। RRB 2016 में प्रश्न बना हुआ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? ऑप्शन फर्स्ट है थायराइड, ऑप्शन 2 पीयूष, ऑप्शन 3 एड्रिनल, ऑप्शन 4 अग्नाशय। तो निम्नलिखित में से कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? ऑप्शन 2 राइट रहेगा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 15, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये शरीर में किस स्थान पर स्थित रहती है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है हृदय के आधार में, ऑप्शन 2 मस्तिष्क के आधार में, ऑप्शन 3 गर्दन में, ऑप्शन 4 उदर में। तो किस में स्थित रहती है? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, मस्तिष्क के आधार में। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता? ऑप्शन फर्स्ट है थायराइड उत्तेजक हार्मोन, ऑप्शन 2 प्रोलैक्टिन, ऑप्शन 3 वैसोप्रेसिन, ऑप्शन 4
सोटेटोस्टैटिन। तो कौन सा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स द्वारा स्रावित नहीं किया जाता? तो ऑप्शन 4 राइट रहेगा, सोटेटोस्टैटिन है, ये इनके द्वारा स्रावित नहीं होता। इसके अलावा तीनों हार्मोन है, थायराइड उत्तेजक हार्मोन, प्रोलैक्टिन और वैसोप्रेसिन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित किया जाता है। अभी आगे प्रश्न बना था, वैसोप्रेसिन को किस नाम से? एडीएस एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 17, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, वह ग्रंथि कौन सी है मनुष्य के शरीर के जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है? यह ऑप्शन में मिल सकता है मिश्रित ग्रंथि। क्या मिल सकता है? मिश्रित ग्रंथि। आपको इस ऑप्शन में से ये पहचानना है कि मिश्रित ग्रंथि इसमें से कौन सी है। ऑप्शन फर्स्ट है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन 2 ग्नाशय या पाचन ग्रंथि, ऑप्शन 3 लार ग्रंथि, ऑप्शन 4 यकृत। तो मिश्रित ग्रंथि या जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावन करती है उन्हें कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि है, जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। आरआरबी 2016 में प्रश्न बना हुआ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है? ऑप्शन फर्स्ट है अग्नाशय, ऑप्शन 2 गुर्दा, ऑप्शन 3 जिगर, ऑप्शन 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी ग्रंथि द्वारा इंसुलिन स्रावित किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा, अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन स्रावित किया जाता है। ये आरआरबी 2016, एसएससी 2016 और बीजीएस 2018 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 19, मानव शरीर में आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है छोटी आंत, ऑप्शन 2 अग्नाशय, ऑप्शन 3 पेट, ऑप्शन 4 दिल या हार्ट हृदय। तो आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाए जाते हैं? ये अग्नाशय में पाए जाते हैं। आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में जो बीटा कोशिकाएं हुए, उस बीटा कोशिका से एक हार्मोन स्रावित होता है, इंसुलिन स्रावित किया जाता है। कौन सा? इंसुलिन। अभी अगर आपको पूछ ले इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, तो अग्नाशय में स्थित आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस द्वीप समूह है, उसके द्वारा बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन स्रावित होता है। आरआरबी 2016 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 20, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो आपातकालीन हार्मोन है, यानी कि आपातकाल की स्थिति में मनुष्य को तैयार करता है? ऑप्शन फर्स्ट है थायरॉक्सिन, ऑप्शन 2 इंसुलिन, ऑप्शन 3 एड्रेनलिन, ऑप्शन 4 प्रोजेस्टेरॉन। तो आपातकालीन हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन 3 राइट है एड्रेनलिन। इसको 3F हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। 3F कैसे? फियर, फाइट एंड फ्लाइट। लड़ना है, दौड़ना है, या आप क्रोध कर रहे हो, तो कौन सा हार्मोन स्रावित ज़्यादा होगा? एड्रेनलिन के द्वारा। प्रश्न संख्या 21, मानवों में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? ऑप्शन फर्स्ट है त्वचा, ऑप्शन 2 बड़ी आंत, ऑप्शन 3 छोटी आंत, ऑप्शन 4 यकृत। तो मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा होती है, ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 22, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक है, ऑप्शन फर्स्ट समजात अंग है, ऑप्शन 2 अवशेषी अंग है, ऑप्शन 3 विश्लेषी अंग है, ऑप्शन 4 है समरूप अंग है। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है वो क्या है मानव शरीर में? एक अवशेषी अंग है। प्रश्न संख्या 23, जीवन बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए, निम्नलिखित में से किस प्रक्रम द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है? जीवन बनाए रखने की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये किस प्रक्रम द्वारा प्राप्त की जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है उपापचय, ऑप्शन 2 बक्षकाणु क्रिया, ऑप्शन 3 प्रकाश श्वसन, ऑप्शन 4 है अपघटन। तो किसके द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है? उपापचय क्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 24 निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमेंट का मुख्य घटक है? ऑप्शन फर्स्ट है जिप्सम, ऑप्शन 2 चुना पत्थर, ऑप्शन 3 मृत्तिका, ऑप्शन 4 है भस्म। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमेंट का मुख्य घटक है? ऑप्शन 2 राइट है चुना पत्थर, इसका सीमेंट का मुख्य घटक होता है। प्रश्न संख्या 25, सीमेंट का रासायनिक संयोजन है, सीमेंट रासायनिक संयोजन क्या है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है चुना पत्थर और मिट्टी, ऑप्शन 2 चुना पत्थर मिट्टी
और जिप्सम, ऑप्शन थर्ड है चुना पत्थर और जिप्सम, ऑप्शन फोर्थ है मिट्टी और जिप्सम। सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या किन किन से मिलकर बना हुआ होता है? तो ऑप्शन टू राइट रहेगा, चुना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम, इन तीनों से मिलकर सीमेंट बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 26, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है पायरेक्स कांच, ऑप्शन टू फ्लिंट कांच, ऑप्शन थर्ड क्वार्ट्ज कांच, ऑप्शन फोर्थ है रेसा कांच। तो ऑप्शन फोर्थ राइट रहेगा, रेसा कांच। कांच प्रबलित बनाने के लिए या तो रेसा कांच आ सकता है या फाइबर कांच, फाइबर, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। प्रश्न संख्या 27, चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है क्रोक्स कांच, ऑप्शन टू पोटास कांच, ऑप्शन थर्ड है जना कांच, ऑप्शन फोर्थ है सोडा कांच। तो कौन से कांच का उपयोग किया जाता है चश्मे बनाने में? ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा, क्रोक्स कांच का। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन टू यूरिया, ऑप्शन थर्ड अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन फोर्थ है सुपर फॉस्फेट। तो निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो नाइट्रोजन उर्वरक में सुपर फॉस्फेट नहीं आता है, ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 29, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्य कौन सी गैस होती है? ऑप्शन फर्स्ट है मीथेन, ऑप्शन टू अमोनिया, ऑप्शन थर्ड हाइड्रोजन, ऑप्शन फोर्थ है नाइट्रोजन। तो सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसें होती है, उनमें मुख्य गैस कौन सी होती है ये बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा, मीथेन। कौन सी होती है? मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 इसका फॉर्मूला रहता है। प्रश्न संख्या 30, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस और नाम से जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन टू फ्रीऑन, ऑप्शन थर्ड ग्लिसरॉल, ऑप्शन फोर्थ है मार्स गैस। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन टू राइट रहेगा, फ्रीऑन के नाम से भी जाना जाता है। RRC 2013 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 31, मीथेन के जलने पर क्या होता है? अगर मीथेन को जलाया जाए तो क्या उत्पन्न होता है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ऑप्शन टू कार्बन राख शेष रहती है, शेख नहीं है शेष है, ये शेष रह जाती है, ऑप्शन थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है, ऑप्शन फोर्थ है कार्बोनेट बनता है। तो अगर मीथेन के जलने पर क्या उत्पन्न होगा, जलाया जाता है, तो ऑप्शन थर्ड राइट रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है मीथेन के जलने पर। प्रश्न संख्या 32, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रोपेन, ऑप्शन टू मीथेन, ऑप्शन थर्ड इथेन, ऑप्शन फोर्थ है ब्यूटेन। तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? तो इसमें भी आपको राइट ऑप्शन मीथेन करना है। मीथेन की क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, ये जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं ये मैंने 7 सब में लिए हुए हैं और ये भी सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आने की संभावना है। प्रश्न संख्या 33, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है। ऑप्शन फर्स्ट है नाइट्रोजन, ऑप्शन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन थर्ड कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन फोर्थ है मीथेन। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तब भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह क्या है? ऑप्शन फोर्थ राइट रहेगा, मीथेन। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, प्रश्न संख्या 34, संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG मुख्यतः है, शॉर्ट फॉर्म में CNG या संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य घटक कौन सा होता है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है एथेन, ऑप्शन टू प्रोपेन, ऑप्शन थर्ड मीथेन, ऑप्शन फोर्थ ब्यूटेन। तो इसका मुख्य घटक क्या रहता है? तो उसका मुख्य घटक रहता है मीथेन। क्या रहता है? मीथेन रहता है, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट ऑप्शन। इसके साथ में सबके फॉर्मूले भी याद करो। जब मीथेन का फॉर्मूला क्या रहता है? CH4 रहता है, एथेन C2H6 रहता है, प्रोप तीसरे नंबर पे आता है, इसमें कार्बन की संख्या 3 CH C3H8 और ब्यूटेन
C4H10 मैथएथफोब्यूट पेंट। ये श्रृंखला वाइज आगे चलते रह जाते हैं। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो इसमें CH2 आपको ऐड करना है। प्रश्न संख्या 35, CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट है CH4 जिसे मीथेन बोलते हैं। ऑप्शन 2 N2 नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन थर्ड है AR आर्गन। ऑप्शन फोर्थ है ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा ग्रीन हाउस कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा मीथेन CH4। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक घरेलू प्रस्थितियों के रूप में प्रयुक्त होता है? कौन सा सामान्य प्रशीतक घरेलू परिस्थितियों में उपयोग होता है, प्रयुक्त होता है, ये बताना है। यानी कि रेफ्रिजरेटर वगैरह में उपयोग होता है। ऑप्शन फर्स्ट है नियोन। ऑप्शन 2 ऑक्सीजन। ऑप्शन थर्ड है फ्रीऑन। ऑप्शन फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। RRB 2016, JPSC 2013 और SSC 2016 में ये प्रश्न बना हुआ है। तो कौन सा सामान्य प्रशीतक घरेलू परिस्थितियों के रूप में प्रयुक्त होता है, रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन थर्ड राइट रहेगा फ्रीऑन, जिसे क्लोरोफ्लोरो कार्बन के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 37, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है, अभी मैंने बताया था। ऑप्शन फर्स्ट है C2H6। ऑप्शन 2 CH4। ऑप्शन थर्ड है C4H10। ऑप्शन फोर्थ है C3H8। तो किसका पूछा आपको? प्रोपेन का पूछा है। तो प्रोपेन का याद रखना, सबका देख लेते हैं। ये किसका होता है? ये मेथेन का होता है। किसका होता है? मेथेन का। एथेन, ये प्रोपेन और ये ब्यूटेन। अभी मैंने नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस में बताया था ब्यूटेन। तो आपको कौन सा पूछा है? प्रोपेन का पूछा है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट रहेगा C3H8 प्रोपेन का सूत्र होता है। RRB 2018 में ये प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 38, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर आपने देखा होगा, उसमें लिक्विड में गैस भरी रहती है, वो कौन सी होती है? ऑप्शन फर्स्ट है ब्यूटेन। ऑप्शन 2 मीथेन। ऑप्शन थर्ड प्रोपेन। ऑप्शन फोर्थ रेडॉन। तो कौन सी गैस होती है? ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा ब्यूटेन, उसमें गैस भरी रहती है। प्रश्न संख्या 39, विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है, वो किस अवस्था में होती है? ऑप्शन फर्स्ट है गैस। ऑप्शन 2 द्रव। ऑप्शन थर्ड ठोस। ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो विषाक्त मस्टर्ड गैस क्या होती है? ये द्रव अवस्था में रहती है। प्रश्न संख्या 40, निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन संश्लेषण में किया जाता है? इन चार ऑप्शन में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में बनाने में उपयोग किया जाता है, ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है मीथेन। ऑप्शन 2 एथेन। ऑप्शन थर्ड है प्रोपेन। ऑप्शन फोर्थ ब्यूटेन। तो पॉलीथीन के संश्लेषण में किसका उपयोग किया जाता है? एथीन का उपयोग किया जाता है। एथीन याद रखने के लिए, पॉलीथीन में भी थीन आ रहा है और इसमें भी थीन आ रहा है, तो एथीन पॉलीथीन याद रख सकते हो। RS RTS 2008 और 2009 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 41, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाली गैस कौन सी है, ये बताना है आपको। ऑप्शन फर्स्ट है ईथर। ऑप्शन 2 अमोनिया। ऑप्शन थर्ड एसिटिलीन। ऑप्शन फोर्थ है एथिलीन। तो फलों को अगर आप कृत्रिम रूप से पकाना चाहते हो तो किस गैस का उपयोग कर सकते हो? ऑप्शन थर्ड राइट रहेगा एसिटिलीन। प्रश्न संख्या 42, ऑर्लोन किससे बनने वाला पॉलीमर है, बहुलक है? ऑप्शन फर्स्ट है एक्रिलो नाइट्राइल। ऑप्शन 2 टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ऑप्शन थर्ड विनाइल क्लोराइड। ऑप्शन फोर्थ है नियोप्रीन। तो ऑर्लोन किससे बनने वाला पॉलीमर है? ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा एक्रिलो नाइट्राइल। प्रश्न संख्या 43, टेफ्लॉन क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है फ्लोरोकार्बन। ऑप्शन 2 हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन थर्ड रोगाणुनाशक। ऑप्शन फोर्थ है कीटनाशक। तो टेफ्लॉन क्या है? ये ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा फ्लोरोकार्बन। प्रश्न संख्या
44 संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो फाइबर ऑप्टिक है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रकाश के नियमित परावर्तन, ऑप्शन 2 है प्रकाश के विकिरण परावर्तन, ऑप्शन 3 है प्रकाश के अपवर्तन, ऑप्शन 4 है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो फाइबर ऑप्टिक ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन 4 राइट रहेगा। किस पर करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न संख्या 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खाली जगह की एक इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है विभवांतर, ऑप्शन 2 विद्युत धारा, ऑप्शन 3 शक्ति, ऑप्शन 4 ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऑप्शन 4 राइट रहेगा, ऊर्जा की इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। प्रश्न संख्या 46 निम्न में से किसकी विमा रेखिक संवेग की विमा के समान होती है? इन 4 ऑप्शन में से कौन सी है जो रेखिक संवेग के समान विमा है? ऑप्शन फर्स्ट है ऊर्जा, ऑप्शन 2 प्रतिबल, ऑप्शन 3 आवेग, ऑप्शन 4 कार्य। तो रेखिक संवेग की विमा किसके समान है? आवेग के समान है। संवेग की आवेग के समान, ऑप्शन 3 राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 47 उत्प्लावकता क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है ऊर्ध्वमुखी दाब है, ऑप्शन 2 अधोमुखी दाब है, ऑप्शन 3 ऊर्ध्वमुखी बल है, ऑप्शन 4 है अधोमुखी बल है। तो उत्प्लावकता क्या है? तो ये एक बल है। तो ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन 2 वैसे ही कट जाएंगे, ये दोनों दाब के दे रखे ये गलत हो जाएंगे। अभी उत्प्लावकता बल पानी के अंदर नीचे से ऊपर की ओर तो ऊर्ध्वमुखी बल है, नीचे से ऊपर की ओर लगता है, वस्तु को ऊपर धकेलता है। तो ये कौन सा है? ऊर्ध्वमुखी बल है, ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 48 विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है मोटर, ऑप्शन 2 जनित्र, ऑप्शन 3 एमीटर, ऑप्शन 4 है धारा मापी। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं? जनित्र, जनरेटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 49 भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है भारत में? ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है जयपुर, ऑप्शन 2 कोटा, ऑप्शन 3 झांसी, ऑप्शन 4 है लखनऊ। तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये झांसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन रहेगा। आज का लास्ट प्रश्न जुगाली करने वाला जानवर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है मुर्गी, ऑप्शन 2 गाय, ऑप्शन 3 गधा, ऑप्शन 4 है घोड़ा। तो जुगाली करने वाला जानवर इस ऑप्शन में से कौन सा है? गाय, ये जुगाली करती है। मुर्गी, गधा और घोड़ा ये जुगाली नहीं करते हैं। जो जुगाली करते हैं उन पशु को क्या कहते हैं? रूमिनेंट पशु कहते हैं। क्या कहा जाता है? रूमिनेंट। याद रखना, रूमिनेंट जुगाली करने वाले पशुओं को कहते हैं। ऐसे प्रश्न देखने के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और इस चैनल के माध्यम से आरआरबी के आने वाले एग्जाम, टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, एएलपी, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ में बहुत ही जल्दी साइंस की क्लासेस चल रही है और मैथ्स, रीजनिंग की क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से समझाया जाएगा। एक बार अगर आपने वीडियो देख लिया तो आपको कंप्लीट मैथ्स और रीजनिंग के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।